जय हिंद सर जी। जी जी, जय हिंद। मेरा सवाल ये है कि अभी ऑडिट का लास्ट मंथ चल रहा है, तो जितने भी सीए हैं या फिर अधिवक्ता लोग हैं जो भी टैक्सेशन का काम करते हैं, उन सभी को अभी जो फाइल होना है उसमें क्या क्या मेन मेन पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो लास्ट डेट है वो क्या है, ये सारी चीजें थोड़ा प्लीज बताएं। मेरे जितने भी लोग देख रहे हैं आपको, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर जो भी टैक्सेशन का कार्य करते हैं, प्लीज। मैं आपको बताता हूँ, अभी 24-25 का ऑडिट चल रहा है। अब कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स दो है हमारे पास, लार्ज टैक्स पेयर्स, स्मॉल टैक्स पेयर्स। तो लार्ज टैक्स पेयर्स हैं, उनके पास तो एक अक्टूबर का महीना है जिसके अंदर वो 24-25 का कोई अगर मिस्ड आईटीसी है जो क्लेम करना रह गया, वो आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं। यानी कि अक्टूबर की 3B का टाइम पीरियड मंथली वालों के पास है, लार्ज टैक्स पेयर्स के पास है। लेकिन जो क्वार्टरली टैक्स पेयर्स है, जो क्यूआरएमपी वाले हैं, उनको एक सतर्कता यहां बरतनी है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर की जो रिटर्न जानी है 3B 24 तारीख को जानी है झारखंड राज्य के लिए। तो 24 अक्टूबर से पहले आपको वो रिकंसिलिएशन करके अपना आईटीसी क्लेम कर लेना है, और आपके लिए एज अ क्यूआरएमपी टैक्स पेयर 30 नवंबर का टाइम पीरियड एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 30 नवंबर को जब आप 3B भरने लगेंगे तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा अक्टूबर की 3B फाइल करने की। आपके पास दो ही विकल्प है, या तो आप जुलाई से सितंबर की रिटर्न को 30 नवंबर तक डिले कीजिए, जिससे आपकी लेट फीस इंटरेस्ट का जो लाइबिलिटी है वो बनेगा। और अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर की रिटर्न में क्लेम नहीं करते हैं तो वो दावा आपका फिर वेस्ट हो जाएगा, आप कर नहीं पाएंगे अक्टूबर से लेकर दिसंबर क्वार्टर में, क्योंकि उसकी रिटर्न जाएगी जनवरी में और 30 नवंबर का टाइम निकल चुका। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू है जो कि आपको ध्यान में रखना। ऑडिट जो रिपोर्ट तैयार होती है, उस रिपोर्ट को बेटर तरीके से और अच्छे तरीके से तैयार करने का कुछ नुस्खा बताएं और तरीका बताएं, किस तरीके से उसका हेडिंग्स हो, उसका फ्रंट पेज हो, या फिर जो जिस तरीके से हम लोग उसको तैयार करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जो ऑडिट रिपोर्ट जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं तो वो ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है, वो ऑडिट रिपोर्ट आपके बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑडिट डिपार्टमेंट्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, हर जगह पर उस ऑडिट रिपोर्ट की वैल्यू है। तो जब आप ऑडिट रिपोर्ट बनाएं तो आप ये इंश्योर करें कि पार्टियों से साइन हो जाए। कई लोग करते हैं एसडी करके अपलोड कर देते हैं, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। आपको प्रॉपर स्कैन करके प्रॉपर सिग्नेचर के साथ ऑडिट रिपोर्ट्स अपलोड करनी चाहिए, ताकि पार्टी को भी पता हो कि आपने क्या बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करे हैं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट दिखलाया है। दूसरी चीज, जब हम लोग ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसके अंदर काफी सारे क्लॉजेज हैं जो कि हम लोगों को फिल करना होता है, और उन क्लॉजेस को प्रिपेयर करने के लिए आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का प्रॉपर एनालिसिस और डिटेल्ड कवरेज जो है वो पता होना चाहिए कि कहां पर क्या चीजें रिकॉर्ड करी गई है, और इसके हिसाब से आपको अपना ऑडिट रिपोर्ट जो है तैयार करना चाहिए। नहीं तो आगे चल के उन ऑडिट रिपोर्ट्स की बेसिस पे आपकी डिमांड लाइबिलिटी जो है वो कंफर्म हो जाती है। तो उन चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। ऑडिट किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑडिट के जो प्रोविजंस हैं, जैसे सेक्शन 44AB की ही बात करें, अब उसमें जो टर्नओवर की लिमिट है वो तो सरकार ने बढ़ा दी है, 10 CR तक आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वहां पर कंडीशन है कि आपका कैश ट्रांजैक्शंस जो है वो स्पेसिफाइड लिमिट तक ही होना चाहिए। अगर उस लिमिट को आप पार कर जाएंगे तो आपका टर्नओवर घट के हो जाएगा सीधा 2 करोड़। तो ये सारी बातें आपको ऑडिट की लाइबिलिटी को डिटरमाइन करते समय कि आपको ऑडिट कराना है या नहीं कराना है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि अगर आप F&O ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, शेयर ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं, तो F&O के केस में आपको जो टर्नओवर कंप्यूट करना है वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं देखना है, उसमें आपको अपना परचेज, सेल, जितना हुआ टोटल एड अप करके जो टर्नओवर है वो अगर 2 CR को पार कर गया है तो ऑडिट कराना मैंडेटरी है। या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा रहे हैं और 6%, 8% से कम प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो ऑडिट कराना मैंडेटरी है। तो इन सारे सिचुएशंस में आपको ऑडिट जो है वो करवाना है। क्या बता, थैंक यू सर, काफी अच्छी जानकारियां मिले आपसे। फिर इसी तरह मिलते रहेंगे और कुछ जानकारियां लेते रहेंगे, ताकि जितने भी तमाम लोग इस चैनल के थ्रू आप सभी से मिलते रहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और जिसके थ्रू उनको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, ये बहुत सपोर्ट होता है जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए भी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, आज मैं आपको मिलाया हूँ CA मनीष सर से। आगे भी मिलाता रहूंगा और काफी कुछ जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो सब्सक्राइब करें, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप शेयर करें अपनी बातें। जय हिंद।